Now the question is, in a class of 35 students, 17 have taken mathematics, 10 have taken mathematics but not economics. Find the number of students who have taken both mathematics and economics and the number of students who have taken economics but not mathematics. If it is given that a student has taken either mathematics or economics or both, तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर देखिए क्या क्या दिया हुआ है और इसको हम करने जा रहे हैं वेन डायग्राम से। बच्चों सी वेन डायग्राम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द सेट्स। तो हमने एक सेट मैथ्स का बनाया एंड दूसरा सेट हम बना के चलते हैं इकोनॉमिक्स का बच्चों। ओके, ये हमने जब बना लिए तो सपोज दिस इज द सेट ऑफ मैथमेटिक्स एंड दिस इज द इकोनॉमिक्स बच्चों। तो देखिए हमारा दिस इज द पोर्शन ऑफ ओनली मैथमेटिक्स, दिस इज द कॉमन पोर्शन एंड दिस पिंकिश पोर्शन इज ऑफ इकोनॉमिक्स, ओनली इकोनॉमिक्स बच्चों। ओके, नाउ वी हैव गिवन 35 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास टोटल 35 स्टूडेंट्स है बेटा। तो टोटल स्टूडेंट्स equals to 35 and the question says 17 have taken mathematics, means इस पूरे पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक पूरे पोर्शन में बेटा 17 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। ओके, तो सपोज करके चलें हम लोग कि ये जो पोर्शन है ओनली मैथमेटिक्स वाला ये ए पोर्शन है एंड कॉमन पोर्शन हमारा बी है एंड दिस इज द सी पोर्शन। ठीक है, ओनली इकोनॉमिक्स वाला हमारा सी पोर्शन है बच्चों। ठीक, अब यहाँ पर दिया हुआ है 10 हैव टेकन मैथमेटिक्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, तो मीन्स ए की वैल्यू हमारे को दे दी 10 यहाँ पर। ओके, तो ए की वैल्यू 10 हो गई है और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं हमारे 17 बच्चों, यहाँ 17 दे दी हमारे को उसने। ओके, अब 17 में से यदि हम 10 माइनस करेंगे बच्चों, क्योंकि ये 10 स्टूडेंट्स तो हमारे यहाँ पर लाई कर रहे हैं, तो 17 में से यदि हम 10 माइनस करेंगे तो 7 स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पर आ गए, तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास 7। ओके, नाउ जब b की वैल्यू 7 हो गई हमारे पास तो ओनली इकोनॉमिक्स वाले जो स्टूडेंट्स हुए वो कितने हो जाएंगे। सी देखिए 10 × 17 है, 35 में से 17 माइनस करेंगे तो 18 हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। तो ये हमारा वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया। ओके, अब हम अपना आंसर देना शुरू करते हैं। सी देखिए देयरफॉर फर्स्ट हमारा वो कहता है, क्वेश्चन में पूछा था उसने फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। तो बेटा मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स तो हो गए हमारे पास 7 एंड द सेकेंड ओनली इकोनॉमिक्स, बेटा वो मांग रहा है ओनली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथमेटिक्स, इसका मतलब है ओनली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हमसे वो पूछ रहा है, तो ओनली इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो गए हमारे 18 बच्चों। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। और यदि आपको एग्जाम में करना है ऐसे और आपको लगता है मार्क्स नहीं मिलेंगे तो देखिए वैसे भी कर सकते हैं। कैसे, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन a plus b equals to 17, this is number first because a plus b का मतलब था this whole portion मैथमेटिक्स का पोर्शन। ओके, एंड a equals to 10 बच्चों, ये गिवन है हमारा। ओके, नाउ जब हम सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल गेट b equals to 7। ओके, b equals to 7 आ गया। नाउ सिंस a plus b plus c, बिकॉज तीनों रीजन्स का एडिशन जो है हमारा येलो ब्लू और पिंकिश रीजन का जो एडिशन है वो हमारा 35 है, क्योंकि उसने लास्ट में एक बात की हुई है, इट इज़ गिवन दैट स्टूडेंट्स हैज टेकन ईदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और बोथ, दोनों अगर उसने लिया है तो a + b + c 35 बन गया। अब बेटा a + b की वैल्यू 17 है, 17 + c इज़ 35, तो c इज़ 18, तो c की वैल्यू 18 आ गई है। नाउ वी कैन से दैट यहाँ से दोनों के आंसर हम निकाल देंगे। सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।